जी हाँ दोस्तों, शैताल अभी जिंदा है और ये बड़ा इंकिशाफ खुद रोही ने किया है। दोस्तों, आज के एपिसोड ने जो सच दिखाया है उसने साबित कर दिया कि असल जहरीला सांप तो रूही के सबसे करीब बैठा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रूही के नाम नहाद बेस्ट फ्रेंड स्पर्श की। ये शख्स दोस्त नहीं बल्कि आस्तीन का सानप निकला जिसने दोस्ती के नाम पर रूही के सहक का सौदा कर लिया। आज का एपिसोड देखकर तो कलीजा कांप गया। कहानी में आपने देखा कि रूही अपनी जान खतरे में डालकर पुलिस को इस बंगले तक ले गई जहां उसने सरीश और एक प्रसरार मरीज को देखा था। रूही को पूरा यकीन था कि आज नहार जी की बेगुनाही का सबूत मिल जाएगा। लेकिन भाई, ये स्पर्श तो शैतान का भी बाप निकला। सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसने उस आलीशान बंगले को ऐसे खाली करवा दिया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। न फर्नीचर, न मेडिकल मशीनें और न ही सरीश। पुलिस ने रूही का जो मजाक उड़ाया और इंस्पेक्टर ने जिस तरह उसे जलील किया, उसे देखकर हर फीन का खून खोल उठा। इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया कि रूही अपने कातिल शोहर को बचाने के लिए ये सब मनगढ़ंत ड्रामा कर रही है। नतीजा ये निकला कि हमारे सीधे साधे नहार को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर जेल की काल कोठड़ी में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, स्पर्श अपनी चाल में एक ऐसी गलती कर गया जो अब उसकी तबाही बनेगी। जब पुलिस रूही को धक्का देकर बाहर निकाल रही थी तो रूही की नज़र जमीन के एक कोने पर पड़ी। वहां शीताल का वो लाकेट पड़ा था जिसे वो कभी अपने गले से नहीं उतारती थी। बस वहीं से बाजी पलट गई। रूही समझ गई कि अगर लाकेट यहां है तो शीताल भी यहीं कहीं मौजूद है। रूही ने सड़क के बीच चीख कर कहा कि नहार बेगुनाह है क्योंकि शीताल जिंदा है। ये सुनकर स्पर्श के चेहरे का रंग ही उड़ गया। असल हकीकत यह है कि स्पर्श एक पागल आशिक है। वो चाहता है कि नहार को सजा हो जाए और वो खुद रूही का मसीहा बनकर इसकी जिंदगी पर कब्जा कर ले। इसी मकसद के लिए उसने शीताल को मुर्दा जाहिर करवाकर एक अंधेरे तह खाने में कैद कर रखा है। लेकिन अब रूही का नया रूप शुरू होने वाला है। अब वो कमजोर बहू बनकर आंसू नहीं बहाएगी बल्कि शेरनी बनकर स्पर्श का पीछा करेगी। जब स्पर्श अपनी जीत के निशे में शीताल को देखने अपने खफिया ठिकाने पर जाएगा तो रूही साए की तरह उसके पीछे पहुंच जाएगी। रूही अपनी आंखों से देखेगी कि स्पर्श शीताल को बेहोशी के इंजेक्शन लगा रहा है और वो ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेगी। दूसरी तरफ जेल में नहार पर सख्त तशद्दुद हो रहा होगा ताकि वो जुर्म कबूल कर ले, लेकिन रूही अपने सहाग को मौत के मुना से वापस ले आएगी। क्लाइमेक्स में अदालत का मंजर होगा। जज साहब जैसे ही नहार को सजा सुनाने के लिए कलम उठाएंगे, ऐन इसी वक्त रूही अदालत का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होगी और उसके साथ खुद जिंदा शैताल होगी। शीताल को अपने पीरों पर खड़ा देखकर पूरी अदालत में सुनाटा छा जाएगा। स्पर्श का चेहरा देखने के काबिल होगा। सच सामने आते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी और नहार बाइज्जत बरी होकर रूही को गले लगा लेगा। वो दादी जो रूही को मनहूस कहकर घर से निकाल रही थी, अपनी गलती पर रो पड़ेगी और रूही से माफ़ी मांगेगी। दोस्तों, क्या स्पर्श जैसे गुदार को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? और क्या सिर्फ एक माफ़ी रूही के दुखों का मदावा कर सकती है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।